हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, शानदार चलनी चाहिए, ज़बरदस्त चलनी चाहिए और जिंदाबाद तरीके से चलनी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि अपने सपनों को पूरा करना है, अब ठान लिया है कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, अब ठान लिया है कि 2024 के अंदर का नौकरी लेकर के ही मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ GK में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे गाय के जो टॉपिक है गाय की नस्लें, और गाय की नस्लों के अंतर्गत हमने 4 5 6 क्लास आपको अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम 3 गायों को डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। 3 गाय कौन कौन सी थी वो, जिनके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। एक थी गिर गाय। गिर गाय क्या है? गिर गाय थी। इसके अलावा थार पार कर क्या, ये जो थार पार कर गिर गई थी छत पे से, ठीक है, ब्राजील गाने पे डांस कर रही थी, अर्धचंद्राकार वाली स्टोरी हमने आपको बताई थी, ठीक है, गिर गाय। इसके अलावा थार पार करके आई है, रात को आई थी, गले में कंबल लेकर के आई थी, कहाँ से प्रवेश किया था, जैसलमेर के अंदर्गत से, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा था। इसके अलावा एक गाय और पढ़ी थी हमने, साहिवाल। क्या है? साहिवाल, साहिलाल, साहिवाल, साहिलाल, मोंटगोमरी। क्या है? मोंटगोमरी। मोंटू पाकिस्तान, मुल्तान पाकिस्तान के अंदर जो क्या हुआ था, क्रिकेट हुआ था, शाही बाग करके हमने ट्रिक बनाई थी। एक शाही बाग करके क्रिकेटर है, उसके आधार पर हमने ये आपको समझाई थी पूरी डिटेल, और चर्चा के डिटेल से हमने इसके बारे में चर्चा की है। चलिए दोस्तों, जो भी जिन बच्चों ने पिछली क्लासें नहीं देखी, हमने ट्रिकों के साथ में आपको हर क्लास के अंतर्गत गाय को समझाया है डिटेल तरीके से, फोटो लगा के एकदम बढ़िया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। हमारा उद्देश्य कोर्स को पूरा करना नहीं, बल्कि आपको साथ के साथ में याद कराना है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे भाइयों की मदद हो सके। फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो फ्री का पूरा लाभ लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नागौरी। क्या पढ़ने वाले हैं? गाय की अगली जो नस्ल हो जाएगी वो हो जाएगी नागौरी गाय। क्या हो जाएगी? नागौरी गाय। नागौरी गाय के बारे में देखते हैं, उससे पहले अपन देखते हैं नागौरी। ये क्या है? नागौरी बैल। क्या है? यहाँ आपको फोटो दिख रहा है, ये कौन सा है? ये हो जाएगा नागौरी बैल। तो नागौरी बैल है ये, तो ये हो जाएगा नागौरी बैल, ठीक है। तो नागौरी के बाद चर्चा करते हैं। तो नागौरी गाय हमने किसके अंतर्गत पढ़ी थी? तो नागौरी पढ़ी थी हमने, तो वो पढ़ी थी किसके अंतर्गत? बहारबाग नस्लों के अंतर्गत। बहारबाग नस्लों की हमने ट्रिक बताई, अब पी के नागौरी मस्त है जी। क्या बताई थी? अब पी के नागौरी मस्त है जी, AB² पी के पुरस्कार NMHG। तो नागौरी, नागौरी जो उसके अंतर्गत जो बर्ड था, तो नागौरी का मतलब था नागौरी गाय। तो नागौरी गाय किसके अंतर्गत है? बहारबाग नस्लों के अंतर्गत। तो नागौरी माल खाता है और क्या है? भार उठाता है। नागौरी माल खाता है, भार उठाता है। तो नागौरी बैल है, ये क्या करता है? नागौरी माल खाता है और भार उठाता है। तो बहारबाग नस्ल है, इसलिए भार उठाता है। तो नागौरी माल खाता है, भार उठाता है। आपको इस प्रकार से याद रखना है। तो नागौरी माल खाता है, भार उठाता है, ठीक है। आप इस फोटो को डिटेल ढंग से देखोगे, आप गौर से इस फोटो को, तो इसमें देखोगे आप कि ये जो बैल है, क्या है? बैल है, और ये बैल है नागौरी बैल। इसके अंतर्गत ये सबसे बड़ा जो ये चीज़ है मेन, आप देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं हम्प, इसे बोलते हैं थुई। क्या बोलते हैं? हिंदी में है थुई, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम्प। और सब अधिक अभी तक आपने जितनी भी गाय देखी उनके अंतर्गत ऐसे थुई नहीं मिली होगी इतनी बड़ी। तो सबसे ज़्यादा थुई बड़ी होती है किसकी? तो वो होती है नागौरी बैल की। किसकी होती है? नागौरी बैल की। गाय के बारे में भी चर्चा करेंगे, पहले बैल देख लेते हैं। तो नागौरी बैल, तो नागौरी बैल क्या होता है? नागौरी माल खाता है और भार उठाता है। नागौरी माल खाता है, भार उठाता है। इसके अलावा बहारभाग नस्लों के अंतर्गत अपन सबसे जो उच्च किस्म का जो बैल होता है वो होता है नागौरी बैल। क्या होता है? नागौरी बैल होता है। नागौरी बैल की क्या होती है? कलर जो होता है इसका वो कैसा होता है? सफ़ेद होता है, और सफ़ेद के साथ साथ में कैसा होता है? तो वो होता है ब्लैक ब्लैक सा, ठीक है। ब्लैक ब्लैक सा होता है सफ़ेद के साथ में, इसलिए अपन इसको बोलते हैं धूसर ग्रे। क्या बोलते हैं? ग्रे कलर में बोलते हैं, या फिर इसे बोलेंगे धूसर ग्रे। जैसे धुआं होता है ना सिगरेट वाला, इस तरीके का इसका कलर होता है, ठीक है। तो नागौरी माल खाता है और भार उठाता है। आपसे पूछ ले कि नागौरी जो बैल होता है ये चौकन्ना होता है, सबसे ज़्यादा चौकन्ना और फुर्तीला बैल कौन सा होता है? तो नागौरी बैल होता है। नागौरी बैल सबसे फुर्तीला और चौकन्ना होता है, और दौड़ने में क्या होता है? माहिर होता है। कौन सा बैल? नागौरी बैल दौड़ने में माहिर होता है, फुर्तीला होता है, चौकन्ना होता है एक प्रकार से। और ये क्या है? एक्टिव। एक्टिव होते हैं ना, जैसे बछड़े होते हैं तो एक्टिव होता है ये। क्या होता है? एक्टिव। उछल कूद ज़्यादा करता है, छोटा सा होता है तब से लेकर के, और बड़ा हो जाता है तो तुम जानते ही हो। इसकी पीठ क्या होती है? चौड़ी होती है औसतन, इस प्रकार से क्या होती है? चौड़ी पीठ होती है। तो नागौरी नस्ल की जो गाय या बैल होते हैं तो वो क्या चौकन्ने और फुर्तीले होते हैं, और तेज दौड़ने में क्या होते हैं? माहिर होते हैं। अब बात करते हैं नागौरी गाय की। किसकी बात करते हैं? नागौरी गाय। नागौरी गाय है, बड़ी सिंपल सी गाय दिख रही होगी आपको, बहुत सीधी साधारण सी गाय दिख रही होगी आपकी नागौरी गाय। नागौरी गाय का जो रंग होता है वो कैसा होता है? सफ़ेद होता है, धूसर ग्रे, थोड़ा थोड़ा सा। क्या होता है? धूसर ग्रे, थोड़ा थोड़ा सा होता है। इधर देखोगे थोड़ा सा पीला पीला सा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इधर थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा दिखाई दे रहा होगा।
और ये क्या होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, तो धुआं होता है किसका, सिगरेट का। ऐसा कलर होता है धूसर ग्रे या फिर सफ़ेद रंग। रंग कैसा हो जाएगा इसका, सफ़ेद या फिर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा धूसर या ग्रे। ठीक है, तो इस प्रकार का इसका क्या होता है, कलर होता है। और इस प्रकार की जो नागौरी किस्म की जो गाय होती है, किसकी, नागौरी जो गाय होती है, नागौरी गाय के जो सींग होते हैं ये क्या होते हैं, छोटे छोटे मध्यम सींग होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे या फिर औसतन लंबाई के, या ऊपर की ओर क्या होते हैं, चोंच होती है इनकी, तो क्या होती है, अंदर हुई चोंच होती है इसकी। क्या होती है, इस प्रकार से यूँ तीखी चोंच होती है अंदर की साइड में। ठीक है, तो इस प्रकार से मध्यम लंबाई के क्या होते हैं, सींग होते हैं। और उसकी जो सींगों की नोक होती है वो अंदर की तरफ क्या होती है, मुड़ी हुई होती है। ठीक है, इनका जो शरीर होता है वो मजबूत, सुगठित, छाती चौड़ी और सीधी होते हैं। क्या होती है, गाय होती है। गाय के साथ साथ में इनके जो बैल होते हैं, बैल भी क्या होते हैं, चौकन्ने, फुर्तीले, सुस्त, और शरीर एकदम छाती चौड़ी, लंबाई, हाइट वाइट एकदम, हम्प भी एकदम तगड़ा, इस प्रकार से रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से नागौरी गाय है, इसकी भी क्या रहती है, वो भी, इसकी की भी जो सींग होते हैं वो भी क्या होते हैं, नॉर्मल उसके होते हैं। इसके अलावा नस्ल में जो मजबूत या उठा हुआ हम्प होता है किसके अंतर्गत, बैल के अंतर्गत। बैल के अंतर्गत अपन ने देखा था, तो उसके अंतर्गत क्या होता है, उठा हुआ क्या होता है, मजबूत उठा हुआ क्या होता है, तो वो होता है क्या, नागौरी गाय के अपन देखेंगे तो इसके जो थन होते हैं, तो ये थन क्या होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं। क्या होते हैं, मध्यम साइज के। तो मध्यम साइज के क्या होते हैं, इनके थन होते हैं नागौरी गाय के। नागौरी गाय के क्या होते हैं, मध्यम थन होते हैं। इसका जो दूध होता है औसतन कितना रहता है, तो आपने देखा होगा भार भाग के अंतर्गत होता है 500 से लेकर के 1000। भार भाग के अंतर्गत कितना होता है, 500 से 1000। लेकिन अपन क्या होते हैं, अपन कोई भी रुपए की जब बात आती है, लीटर की दूध की बात आती है, तो ये क्या कहती है, 500 नहीं। अपन किसी को पैसे देते तो वो क्या कहते हैं, 500 की बोलते हैं, नहीं नहीं सर ज़्यादा नहीं तो 100 रुपये और बढ़ा दीजिए, तो 600 कर देते हैं। कितने कर देते हैं, 600 कर देते हैं। 1000 में से 100 इधर बढ़ाए तो 100 इधर कम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 900। तो इसका जो दूध होता है वो कितना होता है, तो वो हो जाएगा 600 से लेकर के 900 के बीच में। कितना हो जाएगा, 600 से लेकर के 900 के बीच में एक ब्यात में लीटर में क्या होता है, दूध होता है। बाहर भाग नस्ल है कौन सी, नागौरी का। ठीक है, नागौरी के जो थन होते हैं वो मध्यम आकार के होते हैं। बैल होते हैं इसके जो उच्चम किस्म के बैल होते हैं नागौरी के। इसके अलावा पूंछ होती है, जो पूंछ की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, मध्यम आकार की। क्या होती है, मध्यम आकार की। ठीक है, तो मध्यम आकार की क्या होती है, इसकी पूंछ होती है। इसके अलावा कुबड़ देखेंगे तो बैल के अंतर्गत, नागौरी बैल के अंदर को कुबड़ क्या होता है, तो उठा हुआ कुबड़ होता है। क्या होता है, उठा हुआ कुबड़ होता है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में एक एक को हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, अभी इनको एक एक विशेषता को अपन लिख लेते हैं। ठीक है, नागौरी के अंदर का जो विशेषताएं जो बैल वाली ज़्यादा हैं, क्योंकि कुबड़ ऊपर ऊपर निकला हुआ है, तो बैल वाली ही विशेषता ज़्यादा आएंगी। बल्कि गाय तो आपको दिखाई थी, गाय तो इस प्रकार से होती है, बैल इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो विशेषता ज़्यादातर बैल की ही हैं नागौरी के अंतर्गत। तो अब एक एक विशेषता को अपन देख लेते हैं, तो एक विशेषता को देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात होती है, जो नागौरी होती है यह कैसी है, तो यह है बाहर भाग नस्ल है। क्या है, बाहर भाग क्या है, नस्ल है नागौरी, बाहर भाग नस्ल। भारवाग नस्लों की हमने जो ट्रिक पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, ए बी स्क्वायर पी के पुरस्कार वाली। अब नागौरी, अब पी के नागौरी मस्तहजी क्या पढ़ी थी, अब पी के नागौरी मस्तहजी। नागौरी वर्ड आया था तो उससे बनी थी नागौरी गाय। तो नागौरी गाय क्या है, भारवाग नस्ल है। इसकी जो उत्पत्ति है, तो इसका नाम क्या है, नागौरी। और नागौरी का जो उत्पत्ति होगी, वर्ड क्या है, ज़्यादातर गाँव के नाम उनके जगह की उत्पत्ति के आधार पर ही रखे गए हैं। तो नागौरी नाम है, तो नागौरी गाय है तो कहाँ से उत्पन्न हुई है, नागौर से। तो राजस्थान में एक जगह कौन सा है, नागौरी नागौर, नागौरी नागौर। ठीक है, तो नागौरी नागौर, नागौरी नागौर, नागौरी नागौर, इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसका जो वितरण पूछ लें आपसे, क्या पूछ ले, वितरण। वितरण पूछ ले किसका, नागौरी का, तो इसका वितरण हो जाएगा, हाँ उत्पत्ति नागौर से हुई तो नागौर में हो जाएगा एक वितरण। तो इसके अलावा अपन देखेंगे नागौर के अलावा यह कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है जोधपुर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हो जाएगा नागौर और जोधपुर के अंतर्गत, नागौर और जोधपुर। तो इनके अंतर्गत पाई जाती है कौन सी, नागौरी नस्ल। इसके अलावा अपन देखते हैं कि नागौर में पाई जा रही है, वितरण भी नागौर में है। तो इसका जो प्रजनन केंद्र है, तो प्रजनन केंद्र कहाँ लगेगा, तो प्रजनन केंद्र है तो वो भी कहाँ रहने वाला है, नागौर में रहने वाला। उत्पत्ति नागौर से, वितरण नागौर में, तो इसका प्रजनन केंद्र भी कहाँ बनाया जाएगा, तो वो बनाया जाएगा नागौर में। कहाँ बनाया जाएगा, नागौर में बनाया जाएगा इसका प्रजनन केंद्र। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, तो राजस्थान की सबसे अच्छी जो बहारवाग नस्ल है, हमने उस दिन भी बताई थी आपको। तो राजस्थान की सबसे अच्छी बहारवाग नस्ल कौन सी है, तो वो हो जाएगी नागौरी। ठीक है, राजस्थान की सबसे अच्छी, राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल,
तो राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल कौन सी हो जाएगी? तो नागौरी। तो नागौरी माल खाता है और क्या होता है? भार उठाता है। नागौरी माल खाता है, भार उठाता है। ठीक है, तो भारवाहक नस्ल हो जाएगी नागौरी। इसके अलावा अपन देखेंगे इसकी एक एक विशेषताओं को। तो पहले देखा है था हमने भारवाहक नस्ल है कौन सी? नागौरी। और उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो नागौरी नाम है तो नागौर से, नागौरी नागौर से। ठीक है, बिहार से उत्पन्न होते हैं लोग बाग तो उनको क्या कहते हैं? बिहारी। बिहार से बिहारी। इसी प्रकार से नागौर से नागौरी, नागौर से नागौरी। ठीक है, वितरण नागौर और जोधपुर, वितरण नागौर जोधपुर। तो नागौर के पड़ोस में जो सबसे मेन सिटी है, जैसे जयपुर पड़ता है इधर की साइड में, इसी प्रकार से एक मेन सिटी हो जाएगी जोधपुर। तो नागौर से कहाँ जाती थी? जोधपुर जाती थी। नागौर से कहाँ जाती है? जोधपुर। तो नागौर से जोधपुर जाती है शॉपिंग करने के लिए। प्रजनन केंद्र नागौर में, प्रजनन केंद्र नागौर में। राजस्थान की जो सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल कौन सी हो जाएगी? तो नागौरी। भारवाहक नस्ल कौन सी हो जाएगी? नागौरी हो जाएगी। इसके अलावा अपन इसकी विशेषता देखते हैं तो वो देखेंगे। पहली बात अपन इसका देखते हैं रंग। क्या हो जाएगा? रंग। तो रंग किस प्रकार का रहने वाला है इसका रंग? तो रंग हो जाएगा सफ़ेद। क्या हो जाएगा? सफ़ेद। और सफ़ेद के साथ साथ में क्या हो जाएगा? धूसर, या फिर इसे बोलते हैं ग्रे। तो धूसर, ग्रे या फिर सफ़ेद रंग होता है। क्या होता है? धूसर, ग्रे या फिर सफ़ेद रंग होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके बारे में नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि जो ये नागौरी बैल होता है, तो क्या होता है? नागौरी बैल होता है, यह कैसा होता है? बैल उत्तम किस्म का। क्या होता है? उत्तम किस्म का बैल होता है। मतलब भार उठाने में शरीर से तगड़ा, चौकन्ना, एक प्रकार से फुर्तीला होता है और दौड़ने में माहिर होता है। तो ये किस प्रकार का है? उत्तम किस्म के होते हैं। तो नागौरी बैल होते हैं ये अन्य की तुलना में उत्तम किस्म के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं तो वो किस चीज़ के बारे में देखेंगे? नागौरी बैल के बारे में। तो वो देखते हैं यह क्या है? अत्यंत चौकन्ना है। चौकन्ने। तो ये क्या होते हैं? अत्यंत चौकन्ने। और वह क्या होते हैं? फुर्तीले। क्या होते हैं? फुर्तीले और अत्यंत चौकन्ने होते हैं। तो अत्यंत चौकन्ने व फुर्तीले होते हैं। क्या होते हैं? नागौरी बैल। तो नागौरी बैल ये क्या है? अत्यंत चौकन्ने और फुर्तीले होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन और नेक्स्ट विशेषता देखेंगे नागौरी के अंतर्गत बैलों के बारे में। इसके अलावा देखते हैं हम्प। तो हम्प क्या होता है? इस नस्ल क्या है? नस्ल होती है कौन सी वाली? नागौरी। इसके अंतर्गत क्या होता है? तो ये तो नस्ल में मजबूत। क्या होता है? मजबूत, उठा हुआ, मजबूत और ऊपर की साइड में उठा हुआ, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो मजबूत, ऊपर की साइड में उठा हुआ क्या होता है? मजबूत और ऊपर की साइड में उठा हुआ क्या होता है? हुआ हम्प, या फिर इसे बोलते हैं कुबड़ या हम्प। कुबड़ या फिर बोलते हैं हम्प। हम्प होती है। ठीक है, तो नस्ल में मजबूत उठा हुआ हम्प या कुबड़ होता है। नस्ल के अंतर्गत क्या होता है? ऊपर उठा हुआ हम्प या मजबूत क्या होता है? कुबड़ होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट विशेषता देखेंगे इसके बारे में। तो वो क्या रहने वाली है? तो वो रहने वाली है क्या? ये बैल क्या होता है? तो ये तेज दौड़ने में माहिर होता है। यह क्या होता है? तेज दौड़ने में क्या होता है? माहिर होता है। तो यह तेज दौड़ने में माहिर होता है। तो नागौरी माल खाएगा तो उसे पचाएगा भी तो सही। और पचाने के लिए क्या होता है? हम वॉक पे जाते हैं, दौड़ने के लिए जाते हैं, टहलने के लिए जाते हैं, तो नागौरी माल खाएगा और बाहर उठाएगा। इसके अलावा क्या करेगा? तेज दौड़ेगा। इसके अलावा क्या करेगा? तेज दौड़ेगा। नागौरी माल खाएगा, बाहर उठाएगा और तेज दौड़ेगा। ठीक है, तो तेज दौड़ने में माहिर होता है कौन सा? नागौरी बैल। ठीक है, तो नागौरी गाय क्या होती है? तेज दौड़ने में माहिर होती है। इसके अलावा बात करते हैं इसकी पूँछ की। तो इसकी जो पूँछ होती है तो वह कैसे रहने वाली है? तो वो रहती है इस नस्ल में पूँछ मध्यम लंबाई की होती है। तो इस नस्ल में पूँछ है जो क्या होती है? मध्यम लंबाई की होती है। तो इस नस्ल में पूँछ मध्यम लंबाई की होती है। ठीक है, तो इस नस्ल में पूँछ क्या होती है? मध्यम लंबाई की होती है। किसके अंतर्गत? नागौरी के अंतर्गत। ठीक है, नागौरी के अंतर्गत कुबड़ होता है, उठा हुआ होता है, मजबूत होता है। ठीक है, ऊंचा उठा हुआ होता है। इसके अलावा पूँछ होती है जो मध्यम आकार की होती है। इसके अलावा अपन देखते हैं इसके शरीर की बात करते हैं तो शरीर कैसा होता है? तो शरीर होता है मजबूत। क्या होता है? मजबूत होता है, क्योंकि नागौरी माल खाएगा तो मजबूत तो होगा ही ना। ठीक है, तो मजबूत होता है शरीर। इसके अलावा सुगठित। क्या होता है? मजबूत होता है, सुगठित होता है। और छाती कैसी होती है इसकी? तो छाती होती है चौड़ी। छाती कैसी होती है? तो छाती हो जाएगी चौड़ी। इसके अलावा पैर कैसे होते हैं? तो पैर होते हैं इसके सीधे। पैर क्या होते हैं? सीधे होते हैं।
पैर किस प्रकार के हो जाएंगे इसके, तो पैर बिल्कुल इसके कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, औरों की तरह से दुखने हुए नहीं होते हैं, ठीक है। तो नागौरी के क्या होते हैं, पैर सीधे होते हैं। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करेंगे, शरीर होता है मजबूत होता है, सुगठित होता है, और छाती कैसी होती है, चौड़ी होती है। छाती कैसी होती है, नागौरी माल खाने वाला की चौड़ी होती है, ठीक है। इसके अलावा उत्तम किस्म के क्या होते हैं, बैल होते हैं। इसके अंतर्गत उत्तम किस्म के क्या होते हैं, बैल होते हैं, नागौरी बैल, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे इनकी जो गाय होती है नागौरी की, इनकी जो गाय होती हैं और गायों के जो थन होते हैं, गायों को क्या होते हैं, थन होते हैं। और थन क्या होते हैं, तो वो होते हैं ठीक ठाक, मतलब मध्यम आकार के होते हैं, ठीक ठाक क्या होते हैं, थन होते हैं, ठीक ठाक से थन होते हैं, जैसे बोल अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं अंडर, अंडर बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो इसके क्या है, गायों का जो थन होता है, तो ये क्या होता है, ठीक ठाक होता है, नॉर्मल आकार का होता है थन। क्या होता है, नॉर्मल आकार का थन होता है, जैसे कि आपको हमें अभी बताया था। इसके जो थन होते हैं नॉर्मल मध्यम साइज के होते हैं, लगभग लगभग क्या होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं, ठीक है, ठीक ठाक। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ अपन देखेंगे, तो इसका जो दूध देखेंगे, दूध कितना रहने वाला है नागौरी के अंतर्गत। तो नागौरी के अंतर्गत अपन ने दूध की बात की, तो दूध की इसको कहते हैं, एक तो भार भाग के अंतर्गत होता है, वो कितना होता है, 500 से लेकर के 1000 क्या होता है, तो वो होता है 500 से लेकर के 1000 होता है। लेकिन जब 500 रुपये अपन किसी को देते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं 600 रुपये, कितने, 600 रुपये। यदि इधर ज़्यादा दे दी 100, तो इधर भी 100 रुपये कम कर देंगे, तो 600 से लेकर 900 इनका जो क्या होता है, इनके अंतर्गत जो दूध होता है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 600 से लेकर 900 लीटर हो जाएगा। तो दूध कितना रहने वाला है, तो दूध हो जाएगा इसका 600 से लेकर के 900 लीटर प्रति ब्यात। तो लीटर प्रति ब्यात होता है, और प्रति ब्यात का मतलब होता है 10 माह। क्या होता है, 10 माह होता है, ठीक है। तो बारबाग नस्लों के अंतर्गत क्या होता है, इसमें दूध होता है 500 से लेकर 1000। लेकिन अपन नागौरी की बात करें तो नागौरी के अंतर्गत होता है 600 से लेकर 900 लीटर प्रति ब्यात तक होता है, ठीक है। पूछ हो जाएगी मध्यम लंबाई की। बैल उत्तम किस्म के होते हैं, अत्यंत चौकन्ने, फुर्तीले और तेज दौड़ने वाले होते हैं। सींगों का जो औसतन ऊंचाई होती है, लंबाई होती है, तो वो क्या होती है, नॉर्मल होती है। और नोक अंदर की ओर क्या होती है, मुड़ी हुई होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके बाहर की, किसकी करते हैं, बाहर की। तो बाहर के अंदर का नर का भार हो जाएगा, तो नर का भार कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 540। क्या हो जाएगा, नर का भार 540। और मादा की बात करते हैं तो मादा का भार कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 386। मादा का कितना हो जाएगा, 386 हो जाएगा मादा का, ठीक है। और अपन ने दूध देख लिया 600 से लेकर के 900 लीटर के बीच में होता है। शरीर मजबूत सुगठित, छाती चौड़ी और पैर कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। थन ठीक ठाक होते हैं, नॉर्मल साइज के। रंग कैसा होता है, रंग सफ़ेद, ग्रे, धूलर ग्रे, या फिर मजबूत और उठा हुआ क्या होता है, इसका हम्प होता है। उत्पत्ति नागौरी, नागौर से, नागौरी नागौर से। वितरण भी नागौर, नागौर से शॉपिंग करने कहाँ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा जोधपुर जाएगी, ठीक है। तो ये रहने वाला है। और भारवाग नस्ल है मन अब अपी के नागौरी मस्त है जी, उसके अंतर्गत आती है। भारवाग नस्लों के अंतर्गत अपी के नागौरी मस्त है ट्रिक के अंतर्गत आएगी। कौन सी नस्ल, नागौरी नस्ल। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो अपन इनको एक बार और देख लेते हैं कौन कौन सी इसके अंदर कुछ चीज़ें थी। तो पहली बात तो नागौरी भारवाग नस्ल है, इसकी उत्पत्ति नागौर से हुई है। और वेतन पूछ ले तो नागौर और जोधपुर, ठीक है, नागौर और जोधपुर, ठीक है, दो रहने वाले हैं। प्रजनन के अंदर नागौर के अंतर्गत। राजस्थान की सबसे अच्छी जो भारवाग नस्ल है वो नागौरी है। रंग हो जाएगा इसका सफ़ेद, धूसर या ग्रे, या फिर सिगरेट कलर का सा थोड़ा थोड़ा सा इसका रंग होता है। बैल कैसे होते हैं, इसके उत्तम किस्म के होते हैं। और बैल कैसे होते हैं, चौकन्ने, फुर्तीले, ठीक है, और दौड़ने में क्या होते हैं, माहिर होते हैं। नस्लों में क्या है, मजबूत। इसका जो कुवड़ होता है, हम्प होता है, वो कैसा होता है, उठा हुआ होता है, मजबूत होता है, ठीक है, जिस कुवड़ या हम्प कहते हैं ये वाले भाग को, ठीक है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, ये दौड़ के बारे में। तो तेज दौड़ने वाला होता है। इसकी जो पूंछ होती है उसकी लंबाई कैसी होती है, मध्यम साइज की। शरीर मजबूत होता है, सुगठित होता है, क्योंकि क्या है, नागौरी माल खाता है और माल उठाता है। और नागौरी माल खाएगा, माल उठाएगा, तो क्या होता है, शरीर भी बनेगा। तो शरीर कैसा होता है, मजबूत, सुगठित। और छाती कैसी होती है, चौड़ी होती है। और सीधे कैसे होते हैं, पैर। इन गायों के जो थन होते हैं ठीक ठाक होते हैं, ठीक है। और दूध कितना होता है, 600 से लेकर 900 लीटर प्रति ब्यात। और नर के अंतर्गत बात करते हैं तो 540 kg का होता है। और मादा के अंतर्गत बात करते हैं तो वो होता है 386 kg, ठीक है। इनका क्या होता है, वजन होता है, भार होता है, ठीक है। इतनी सी ही थी आपकी नागौरी गाय।
चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने पिछले वीडियो नहीं देखे तो वीडियो जाके देखिए, और आपको क्लासें कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट गाइड के साथ। तब तक के लिए जो हम जीके का पोर्शन लेकर के आए हैं, जीके की जो थ्योरी कंप्लीट करवा रहे हैं, उसको कंप्लीट ज़रूर देखिए। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो ज़रूर देखें, और जब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप जैसे भाइयों की क्या है मदद हो सके, और क्या है हमारे चैनल को ग्रो हो सके। चलिए दोस्तों, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।